नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष फिर से एक बार आपके सामने और एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। बात करेंगे आज गल स्टोन के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही क्रिटिकल मैटर है ये चीज। जब भी आप डॉक्टर के पास जाओ वो सर्जरी करने को सलाह देते हैं। क्यों? कारण ये है कि जब आप इसको डिटेक्ट करने जाओ, अल्ट्रासाउंड किसी कारणवश आपने किया दूसरे कोई प्रॉब्लम के कारण और ये आपका निकल गया, या फिर आपको पेट दर्द हो रहा है भयानक और आपने अल्ट्रासाउंड किया और वो गल स्टोन उससे पता चला। जब पता चलता है बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में पहुंच जाता है, स्टोन का साइज बहुत ही बढ़ जाता है या फिर मल्टीपल स्टोन्स हो जाते हैं, तो उसको सर्जरी करके निकालना पड़ता है। जो गल ब्लैडर है, ठीक है, पित्त जो कोश है, पित्त की जो थैली है उसमें स्टोन भर जाते हैं, पथरी भर जाते हैं, उसमें मल्टीपल हो जाते हैं और इतना वजन हो जाता है कि अपने आसपास एरिया में वो स्वेलिंग होकर उसमें प्रेशर डालता है और भयानक दर्द होता है। इमरजेंसी वो में उसको निकालना पड़ता है। उसका कोई, जैसे किडनी स्टोन में लेप्रोस्कोपी से स्टोन को निकाल दिया जाता है, मोस्टली वैसा नहीं होता क्योंकि इसका वन साइडेड ओपनिंग है। ठीक है, ये आपको पता होगा। अगर आपको लीवर या गल ब्लैडर किसी के पिक्चर आपने देखा होगा, फिर भी मैं लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। इसका वन साइडेड ओपनिंग है ताकि जो फ्लो होता है वो निकलना का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाता सही तरीके से। जिस तरीके से आता है फिर वो वहां पर स्टोर होकर रह जाता है। तो बाइल अक्सर जब वहां पर स्टोर होकर रहता है, किसी कारणवश कोलेस्ट्रॉल का जो मटेरियल हो या फिर दूसरे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जब वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है तो उसमें जम जाता है और वो एक मड जैसा पहले स्टार्ट होता है, मड जैसा कि जमा हुआ हो, मैल जैसा। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे पत्थर बनना, हार्ड बनना स्टार्ट कर देता है और वो क्रिटिकल स्टेज में पहुंच जाता है। तो अक्सर होम्योपैथिक हो या फिर एलोपैथिक सिस्टम में इसका कोई इलाज है ही नहीं। लेकिन होम्योपैथिक सिस्टम में इलाज तब हो सकता है जब स्टोन का साइज मिनिमम 4 mm 5 mm उसके अंदर हो, तो हो सकता है। लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब 8 mm 10 mm तक गुजर जाता है। 10 mm से ऊपर अगर है, बहुत ही रेयर कंडीशन में ये ठीक होता है, बहुत ही रेयर। आज तक तो हमने बहुत कम देखा है कि 10 mm का किसी का ठीक हुआ है। चाहे हमारे जो पायनियर्स थे या फिर हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे गुरु हैं, उनसे भी हमने सुना है कि जब 10 mm से ज्यादा गुजर जाता है तो इसको सर्जरी करके निकालना पड़ता है। लोगों का तो 15 mm 20 mm तक जब जाता है तो उनको डिटेक्ट होता है। लेकिन किसी कारणवश आपको पता चल जाए कि ये 10 mm से नीचे है, तो आप कुछ होम्योपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप सर्जरी से बच जाए। ठीक है, ये उसको डिसॉल्व करके जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से फिर बाहर फेंकता है, ये उसका प्रोसेस है। अब आपको कोई एलोपैथिक डॉक्टर पूछेंगे कि ये तो एक तरफ से जाता है दूसरी तरफ से निकलने का इसका कोई रास्ता नहीं है, कैसे निकलेगा, ये बेकार की बात है, बकवास है। लेकिन है, जिस रास्ते से वो गया है उसी रास्ते से भी आ सकता है अगर आप सही तरीके से दवाई दो। जैसे बाइल स्टोर होके रहता है, फिर यूज होता है, यूटिलाइज होता है ना, बाइल वहां पर जाकर स्टोर होके रहता है। बाइल जो डक्ट के द्वारा या फिर बहुत सारे ऐसे डक्ट्स हैं जो कि इंटेस्टाइन में खुलते हैं, तो उसके सहारे वो यूज होता है। ठीक उसी में डिसॉल्व होकर क्यों नहीं जा सकता आपका स्टोन, क्यों नहीं निकल सकता? तो हो सकता है, इट इज पॉसिबल, बट जब आपका स्टोन का साइज बहुत कम हो तो उस समय पॉसिबल है। स्टोन का साइज जब बहुत बड़ा हो जाता है या फिर मल्टीपल हो जाता है तो उसी जो संकरे रास्ते से, जिस रास्ते से, जिस मुंह से वो गल ब्लैडर में आया है उस रास्ते से निकल पाना फिर मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज को अपने ध्यान में रखिए। और कोई एक डॉक्टर आपको अगर बोले कि ये तो नहीं हो सकता, तो आप उसका ये तर्क बताना, ये उसका लॉजिक बताना, ताकि सही तरीके से आपको भी समझ में आ जाए, कोई डाउट ना रहे। तो कुछ दवाइयां हैं इंपॉर्टेंट, जब स्टोन का साइज कम होता है हम कौन कौन सी दवाई, पोटेंसी कैसी लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप इसको अच्छी तरह से नजर में रखिए, लिख के रख लीजिए ताकि बेहतरीन तरीके से आप इसको यूज कर पाए, इस्तेमाल कर पाए। आइए देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं जो इसके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती है। आप इसको नोट कर लें और प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना सीख लीजिए। सबसे पहला मेडिसिन जो बहुत ज्यादा यूज होता है गलस्टोन को निकालने के लिए, चाइना 30 पोटेंसी 200 और मदर टिंचर का यूज होता है। 30 अगर लेना है तो दिन में 2 से 3 बार 4 बार तक ले सकते हैं, 3-4 बूंद डायरेक्टली जीभ पे। 200 लेना है तो दिन में 2 बार, ठीक है, दिन में 2 बार 3-4 बूंद ही आप ले सकते हैं डायरेक्टली जीभ पे। मदर टिंचर लेना है तो 10 बूंद बच्चों के लिए दिन में 2 से 3 बार पानी में मिलाकर
बड़ों के लिए अगर देना है तो 20 बूंद दिन में 3 से 4 बार पानी में मिलाकर दे सकते हैं आप। ठीक है, ये तो चाइना रहा। कैलकेरिया कार्ब कैसे लेना है अगर कॉन्स्टिट्यूशनली आप इसको देना चाहे। कैलकेरिया कार्ब एक कॉमन सी दवाई है जो कि लीवर और गॉलब्लैडर से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम के लिए काम करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टोन को ब्रेक करता है। ठीक है, 30 पोटेंसी दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं, 10-15 दिन आराम से। फिर उसके बाद 200 दिन में 2 बार 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन दे सकते हैं, फिर बंद कर देना। 1M भी दे सकते हैं 15 दिन के बाद अगर कॉन्स्टिट्यूशनली ये आपके कुछ मेंटल पिक्चर्स, कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम पिकुलियर उस चीज में अगर सिमिलरिटी मिले आपको परफेक्टली तो आप 1M भी दे सकते हैं 15-20 दिन या 1M का 1 या 2 डोज, उससे ज्यादा नहीं, सिंगल डोज 2 बूंद बस एक ही बार देना है या फिर 2 बार सुबह शाम करके बस दैट्स इट, बंद कर देना है और ज्यादा रिपीट नहीं करना। बर्बरिस वुल्गारिस जैसे आपको पता होगा किडनी स्टोन में भी ये इस्तेमाल किया जाता है स्टोन ब्रेक करने के लिए, तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा काम करता है स्टोन को डिसॉल्व करने के लिए। जो गल स्टोन हो, किडनी स्टोन हो, किसी भी तरह का स्टोन हो, ठीक है, कभी कभी तो ऐसा होता है किडनी का जो स्टोन है वो टूट जाता है लेकिन वो प्रॉपर तरीके से निकलता नहीं है। आप बर्बरिस वुल्गारिस को अगर सही डोज में आपने नहीं लिया तो स्टोन टूट जाएगा लेकिन प्रॉपर तरीके से निकलेगा नहीं। तो 20 बूंद दिन में 3 से 4 बार आप आराम से देख सकते हैं। बच्चों के लिए 10 बूंद दिन में 3 से 4 बार पानी में लेना, मदर टीचर जितना भी है पानी में मिला के लीजिए, डायरेक्ट लेने से जलेगा, बहुत ही हार्ड अल्कोहल होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट आता है कैलकुलस 6x 12x मिल जाएगा, नहीं तो 6-12 30 पोटेंसी अगर मिले तो डेफिनेटली आप इस्तेमाल करिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। नेट्रम सल्फ और एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्टिंग एंटीसाइकोटिक एंटीमाइस्मेटिक रेमेडी है। नेट्रम सल्फ भी आप 30 फिर 200 फिर 1M में यूज कर सकते हैं। 1M का भी यूज करना है जब सिम्टोमेटिकली, जब इसका कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स, मेंटल पिक्चर्स और कैरेक्टरिस्टिक पिकुलर सिम्टम्स मैच करे तो आप इसको 200 या 1M में दे सकते हैं। लेकिन 1M और 200 ज्यादा रिपीट नहीं करना। 200 को दिन में 2 बार 2 से 3 दिन या फिर 15-20 दिन के बाद 1M का सिंगल डोज या 2 डोज दे सकते हैं सुबह शाम करके, या फिर आज सुबह दे दिया फिर कल सुबह दे दी, ऐसे दे सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी दवाएं हैं, कोलेस्टेरिनम भी है और ट्यूबरकुलिनम, बेसिलिनम, ये फास्फोरस आप सिम्टोमेटिकली दे सकते हैं। ये बस इतना ही दवाई नहीं है, इनके अलावा कुछ अगर पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि उसका पिक्चर लाइकोपोडियम के साथ ज्यादा मैच करता है, जो पिकुलियर सिम्टम आप देखना 3-4 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स अगर लाइकोपोडियम के साथ ज्यादा मैच करते हैं तो आप उसको भी दे सकते हैं। ये चीज को हमेशा ख्याल रखिए, सिर्फ इतना ही नहीं, ठीक है, पेशेंट को ट्रीटमेंट करना हमारा प्रॉपर होम्योपैथी में किया गया है, डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं है, पेशेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है उसके आधार पर ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन हाँ, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको नजर रख के जो फिजिकल सिम्टम्स है या फिर सर्जिकल केसेस है वहां पर उसको जो जो स्पेसिफिक दवाई है जो निर्धारित होती है, जो क्लिनिकल स्टडी में सामने आता है और सक्सेसफुल रिजल्ट आया है, उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। जो इस संदर्भ में मैंने ये कहा, कुछ लोग अभी तर्क करेंगे कि होम्योपैथी में तो क्लासिकल मेथड दिया जाता है, फिर उसका डिटेल में एनालिसिस किया जाता है, फिर केस टेकिंग किया जाता है, आप ऐसा कैसे बता सकते हैं कि ये इन दवाइयों में से ही आप इस्तेमाल करना है। मैं उसका भी बता दिया, ये दवाइयां स्पेसिफिकली मोस्टली प्रूव्ड है, क्लिनिकली ट्रायल एंड टेस्टेड प्रूव्ड है। आप इसको सबसे पहले आजमाइए, अगर जरूरत पड़े केस टेकिंग करके फिर उसका प्रॉपर मेडिसिन भी दे सकते हैं आप, अगर सही तरीके से आप केस टेकिंग कर पाए। पेकुलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम जो है पेशेंट का, जो कि मोडालिटीज के आधार पर हो या फिर जो उसके प्रेजेंट सिम्टम्स, उसको एनालिसिस करके भी आप दे सकते हैं, उसका कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे पहले अगर आप देना चाहें, उस स्टोन को डिसॉल्व करना चाहें, तो ये दवाइयां बहुत कारगर है। फिर उसका रिकरेंस रोकने के लिए, बार बार हो जाता है ना, तो उसको रिकरेंस ना होने के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशनली उसको कोई भी दवाई प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस चीज को बहुत ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट सर्जिकल केसेस है और इस चीज को आप नोट कर लें, प्रॉपर डोज एंड पोटेंसी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा। तो आज के लिए बस इतना है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, तो जरूर कर लें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।